तो भई पिछले कुछ हफ्तों में 3 या 4 शायद ऐसे कमेंट्स मुझे मिले कि किसी की डेथ हो गई परिवार में। अब कोई तो बुज़ुर्ग थे लेकिन 1-2 केसेज़ ऐसे थे कि उम्र भी कम थी। तो जब परिवार में डेथ हो जाए किसी की, अपने प्रिय की, तो वो जो दुःख है उसके साथ कैसे डील करें? तो ये एक एंगल से तो फिलोसॉफ़िकल क्वेश्चन है। एक एंगल से तो यही है कि भई दुःख होता है, तो क्या करें? कैसे समझाएँ अपने मन को? और दूसरी तरफ ये फिलोसॉफ़िकल इसलिए है कि क्या जब मृत्यु आती है, तो बस वो एंड है क्या? कि उसके बाद भी कुछ है जो रहता है? तो क्या आत्मा होती है? क्या पुनर्जन्म होता है? तो ये सारे सवाल फिर जुड़े हैं इस बात से और ये फिलोसॉफ़िकल सवाल हैं। तो ये तो सवाल मेरे भी मन में था जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार हुआ था और डॉक्टर्स ने बोला था कि तो भई मतलब मुझे तो नहीं बोला पर औरों को कि ये मर जाएगा। 3 महीने से ज़्यादा इसकी ज़िंदगी नहीं है। तो ये सवाल आता था कि क्या फिर मैं कहीं जन्म लूँगा? क्या पुनर्जन्म होता है? तो इसका अब एक तो ये शास्त्रीय जवाब है कि जी भगवद गीता भी कहती है कि ये आत्मा अमर होती है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि वगैरह-वगैरह है ना एक श्लोक है कि इसको आग नहीं जला सकती, इसको कोई भी हथियार इसको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता वगैरह। और हमारे उपनिषद्स में और कई जगह हमारे शास्त्रों में तो है ही ये पुनर्जन्म का बहुत ज़्यादा है। और अभी हाल ही में वर्जीनिया यूनिवर्सिटी वाले पिछले 40 सालों से इस पर रिसर्च कर रहे हैं और उन्होंने 2000 से ज़्यादा केसेस प्रूव कर दिए पुनर्जन्म के और वो सारे ही बच्चे थे क्योंकि एक स्टीवेंसन शायद उसका नाम था जिसने शुरुआत की अ, तो उसका ये विश्वास था कि 3 साल की उम्र तक हम सबको याद रहता है अपना पिछला जन्म। तो वो छोटे बच्चों से दोस्ती करता था और उनमें से जैसे मान लीजिए 10 बच्चों से दोस्ती की, तो 1 या 2 ऐसे होते थे जो बताते थे पिछले जन्म का, कि मैं उस शहर का हूँ और मेरे 2 बच्चे भी हैं और बीवी है और फिर मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मैं यहाँ आ गया, ये थोड़ी है मेरे माता-पिता इत्यादि। और फिर उसको वो लेके जाते थे और तो इससे बड़ा प्रूफ और क्या हो सकता है? कि मान लीजिए कि ये हम उत्तराखंड में इस समय और यहाँ का कोई बच्चा बोले कि जी पिछले जन्म में मैं केरल में था और केरल में वायनाड जिले में एक छोटा-सा गाँव है, मैं वहाँ था। 3 साल का बच्चा जिसने केरल भी नहीं सुना अभी और तब उसको ले जाते हैं उस इलाके में और सारा नक्शा बताने लगता है कि अब इधर चलो, इधर चलो, इधर चलो और घर का नक्शा, अभी घर के अंदर घुसे नहीं कि इसमें ऊपर वाले उस कमरे में वहाँ मैं सोता था और दीवार पे ऐसा-ऐसा है। ऐसे केसेस 2000 से ज़्यादा। लेकिन सबसे ज़्यादा मतलब कन्विंसिंग जिनकी बातें मुझे लगी वो हैं एनडी वाले, नियर डेथ एक्सपीरियंस। जो लोग मर गए थे कुछ देर के लिए, कोई 3 मिनट 5 मिनट के लिए मर गए थे, क्लिनिकली डेड। वो जो मशीनें बता देती है ना वो ऐसी-ऐसी लाइन आती है कि अभी ज़िंदा है, फिर फ्लैट लाइन हो जाती है मतलब मर गया और वो किसी कारण से फिर ज़िंदा हो गए। अब वो जो बताते हैं अपना अनुभव और अब आप बोलोगे ये तो अनुभव तो कल्पना भी हो सकती है।
लेकिन उस अनुभव का कुछ हिस्सा ऐसा होता है जिसको आप वेरीफ़ाई कर सकते हैं। वो हिस्सा कौन-सा? जैसे जब वो उस स्टेट में थे, मतलब इस शरीर में से प्राण निकल गया और छत से कोई देख रहा है, अनीता मूरजानी का मैं उसका एग्ज़ाम्पल इसलिए देता हूँ कि वो हमारे देश की है और बहुत बढ़िया ढंग से उसने अपना अनुभव बताया है कि मैं छत पे थी और अपनी डेड बॉडी को देख रही थी। तो वहाँ उसको ये पता चल गया कि मेरा भाई बॉम्बे में है, वो आना चाह रहा है। सबको बुलाया हुआ था कि भई ये आज की रात आखिरी रात है, जिसको देखना हो देख लो और उसको प्लेन नहीं मिल रहा है भाई को, इत्यादि। ये बातें बाद में वेरीफ़ाई हुई, क्योंकि जैसे ही उसको होश आया दोबारा ज़िंदा हुई और भाई आ गया था, तो उसने भाई को बोला आपको प्लेन नहीं मिल रहा था ना बॉम्बे में। तो क्या कौन सोच रहा है, ये भी उनको पता चल जाता है। तो इस पर काफ़ी रिसर्च हुई है एनडीई पे पिछले 30-35 सालों में और इसकी जो साइंस है फाइनली इस कन्क्लूज़न पे ये लोग पहुँचे कि कोई चीज़ है जो इस शरीर में से निकलती है, एनर्जी बॉडी कह लो और उसके पास ये शरीर इसका पूरा ज्ञान तो होता ही है, लेकिन वो सुपर पावरफुल मतलब वो कहीं का भी ज्ञान हासिल कर सकता है, वो वाला शरीर। अब शरीर बोल रहे हैं सुविधा के लिए, लेकिन एक्चुअली उसकी कोई बाउंड्री नहीं दिखती और वो किसी एक जगह सीमित नहीं है क्योंकि ये शरीर तो है नहीं उसके पास, स्थूल शरीर की बाउंड्री तो है नहीं, तो कहीं भी जा सकता है। तो उसी को आत्मा कहते थे हमारे यहाँ पुरानी भाषा में। आत्मा के जो एट्रिब्यूट्स हैं ना कि वो अनंत है और उसके पास बहुत ज़्यादा इन्फिनिट इंटेलिजेंस है इत्यादि। तो कोई चीज़ इसमें से निकलती है। तो इसलिए किसी की डेथ हो जाए और हमें याद आ जाए कि डेथ तो यार होती ही नहीं है। अब हमें नहीं दिख रहा उस पार, इसलिए हमें दुःख होता है। अब दुःख तो वैसे भी होता है ना, ये जिन लोगों का हार्ट ब्रेक हो गया, मेरे लिए बहुत सारी चिट्ठियाँ आती हैं, किसी से प्यार था, अब नहीं है, वो चला गया, तो दुःख तो तब भी होता है ना, कि वो छोड़ के चला गया। इस केस में वो ऐसा लगता है हमें कि हमेशा के लिए छोड़ के चला गया। लेकिन उससे हमें याद भी तो आ सकती है कि यार मुझे भी जाना है। मान लीजिए कि मेरा प्रिय कोई मर गया, उससे दुःख हुआ वो तो एक बात, लेकिन उससे मुझे ये याद आनी चाहिए कि भई मुझे भी जाना है। ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, तो कैसे जीना है, ये अकल आनी चाहिए कि डेथ तो है भई, रोक नहीं सकते किसी को। जो अभी गया, कुछ टाइम बाद जाना ही था। कोई-कोई ज़रा पहले ही मर जाता है, हम सोचते हैं कि भई बूढ़ा होके मरता तो अच्छी बात थी। वो अलग बात है, लेकिन मरना तो सबने है। अब जिसको हम कहते हैं कि पहले ही क्यों मर गया और इस तरह से क्यों मरा, बीमार होके क्यों मरा इत्यादि, तो कहते हैं कि आत्मा चुनती है। आत्मा चुनती है अगली ज़िंदगी की परिस्थितियाँ, अपने कर्मों के आधार पे। मतलब इसको यूँ समझ लीजिए कि मान लीजिए कि मैं मर गया और अब मैं विशुद्ध आत्मा हूँ, लेकिन आत्मा के साथ संस्कार भी हैं। संस्कार का मतलब है कि जितने पाप पुण्य जो भी कहते हैं वो सारी गठरी है, ख़ासकर पाप की दुष्कर्मों की, जिसको धोना है। वो है ना लागा चुनरी में दाग, उसको धोना है तो अब दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो कैसा जन्म लें उस समय क्योंकि आत्मा हैं हम, ये शरीर तो है ही नहीं। अब आत्मा देख रही है इन संस्कारों को और आत्मा फैसला कर रही है कि कैसी परिस्थितियों में अब ये मैल धुल पाएगा अगली लाइफ में। उदाहरण के लिए इस लाइफ में मुझे बहुत पैसा मिला, ठीक-ठाक परिस्थितियाँ और मैंने दुरुपयोग किया, अध्यात्म की तरफ नहीं मुड़ा, मैं आमोद-प्रमोद में रहा, अब मैं मर गया। तो मेरी आत्मा मतलब मैं ही, हम हैं तो आत्मा ही, ये तो वाहन है ना कुछ देर के लिए। तो तब मैं ही फैसला करता हूँ, मैं अभी आत्मा के रूप में हूँ, मैं फैसला करता हूँ कि जो बचा हुआ मैल है,
इसको धोने के लिए अब मुझे रईस नहीं बनना है इस ज़िंदगी में क्योंकि उसका तो मैंने दुरुपयोग किया, तो मैं गरीब बनूँगा। गरीब से गरीब बनूँगा ताकि मेरे अंदर ये लालच ना आए, मैं ये लिप्त ना हो जाऊँ वासनाओं में और तब शायद मैं इसको धो पाऊँगा। तो कहते हैं कि ज़िंदगी की परिस्थितियाँ और ड्यूरेशन कितना समय, कोई-कोई आत्मा की कुछ ही समय है, वो बोलती है कि इस लाइफ़ टाइम में बस मुझे इतना काम करना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। उसके बाद फिर मुझे नहीं चाहिए ये शरीर, फिर उसके बाद देखेंगे कितना महल और बचा। तो जो कहते हैं कि बचपन में ही चले जाते हैं और या जवानी में चले जाते हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया होता है कि इस लाइफ में इतना ही। अब ये सारी बातें हमें एक्चुअली तो तभी पता चलेंगी ना जब हम चले ही जाएँगे वहाँ। लेकिन अब इस शरीर में रहते-रहते कितना पता चल सकता है। तो एक चीज़ है जो मदद कर सकती है, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन में धीरे, 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 धीरे अब मेडिटेशन का तुरंत असर नहीं होता, तुरंत कोई अनुभूति नहीं होगी, कई साल लग सकते हैं। पूरी ज़िंदगी अगर आप देने को तैयार हों, तो मेडिटेशन एक रास्ता है जिसमें हमको थोड़ा-सा आफ्टर लाइफ़ की झलक मिल सकती है, कि क्या होता होगा मृत्यु के बाद। जो चला गया उसके लिए प्रार्थना करो, वो तो दिव्य लोक में है। जो चला गया वो दिव्य लोक में है, उसके लिए हमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ याद रखने की ज़रूरत है कि मुझे भी जाना है और फिर मैं कैसे जियूँ? कैसे जियूँ?